मनु और शतरूपा की अद्भुत गाथा। जब कुछ भी नहीं था, जब न आकाश में तारे थे न धरती पर जीवन, तब किसने रचा इस अद्भुत सृष्टि को? कौन था पहला इंसान इस अनंत पृथ्वी पर? आज हम जानेंगे सनातन धर्म की उस प्राचीन कथा को, जहां स्वयंभू मनु और शतरूपा का अद्भुत जन्म हुआ। तो आइए चलिए आज हम उस दिव्य युग में प्रवेश करते हैं जहां सब कुछ शुरू हुआ। ब्रह्मांड के आरंभ में जब कुछ भी ठोस नहीं था, सब ओर अंधकार और शून्यता फैली थी, तभी ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता प्रकट हुए। ब्रह्मा ने स्वयं को 4 दिशाओं में विस्तार दिया और संकल्प लिया कि मैं सृष्टि का निर्माण करूंगा। ब्रह्मा जी ने अपने तप से जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और वायु 5 महाभूतों की रचना की। फिर उन्होंने विभिन्न जीव जंतुओं, वृक्षों, पर्वतों और नदियों को जन्म दिया, परंतु उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि इस सुंदर पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जो इस संपूर्ण सृष्टि का पालन और विस्तार कर सके। उन्हें चाहिए था एक ऐसा प्राणी जो सोच सके, समझ सके, निर्णय ले सके। तभी ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर अपने मानस से एक पुरुष की रचना की। उसका नाम रखा स्वयंभू मनु। स्वयंभू अर्थात स्वयं उत्पन्न होने वाला। मनु का अर्थ ही है मानव जाति का जनक। मनु वे पहले पुरुष थे जिन्होंने इस पृथ्वी पर कदम रखा। उनके स्वरूप में तेज था, ज्ञान था, शक्ति थी और अनंत करुणा भी थी। ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु को आदेश दिया, वत्स, तुम इस पृथ्वी पर मानव जाति के आदि पुरुष बनो, जीवन को आगे बढ़ाओ, धर्म और मर्यादा की स्थापना करो। परंतु सृष्टि के विस्तार के लिए मनु अकेले पर्याप्त नहीं थे। उन्होंने एक सहचरी चाहिए थी जो सृजन में उनकी सहायता करे। तभी ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या से एक और दिव्य सत्ता को प्रकट किया, शतरूपा। शतरूपा जिसका अर्थ है अनेकों रूप धारण करने वाली। वह ज्ञान, प्रेम और श्रद्धा की मूर्ति थी। ब्रह्मा जी ने शतरूपा को मनु के साथ विवाह बंधन में बांधा और यहीं से प्रारंभ हुई मानव जात की अद्भुत यात्रा। धरती पर पहला विवाह हुआ स्वयंभू मनु और शतरूपा का। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिए और ब्रह्मा जी ने स्वयं इस दिव्य युगल को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के पथ पर चलने का उपदेश दिया। स्वयंभू मनु और शतरूपा से कई संतानों का जन्म हुआ, जिनमें प्रियव्रत, उत्तानपाद, देवहूति, आकुति और प्रसूति प्रमुख थे। इनकी संततियों से आगे जाकर पूरी मानव सभ्यता का विस्तार हुआ। उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव, जिनकी तपस्या और भक्ति के कारण आकाश में ध्रुव तारा स्थित हुआ। देवहूति ने कपिल मुनि का जन्म हुआ। उन्होंने सांख्य योग का उपदेश दिया। मनु न केवल प्रथम पुरुष थे, बल्कि वे पहले शासक, पहले धर्मज्ञ और पहले नियम निर्माता भी थे। उन्होंने मनु स्मृति की रचना की, जो धर्म, नीति, समाज और व्यवहार के शाश्वत नियमों का संग्रह है। आज भी मनुस्मृति में लिखे आदर्श मानव सभ्यता का आधार माने जाते हैं। मनु ने पृथ्वी पर धर्म पर आधारित शासन व्यवस्था लागू की। उनके राज्य में कोई अन्याय नहीं था। धर्म और सत्य की विजय होती थी।
मनु ने अपने वंशजों को भी यही सिखाया कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल सुख सुविधा नहीं बल्कि धर्म और कल्याण है। सनातन परंपरा में एक और कथा प्रसिद्ध है महाप्रलय की। जब सारा संसार जलमग्न हो गया था उस समय स्वयं भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर मनु की रक्षा की थी। मनु को एक नाव में बैठाया गया था जिसमें जीवों के बीज, ज्ञान के ग्रंथ और धर्म के सूत्र सुरक्षित रखे गए थे। महाप्रलय के पश्चात इन्हीं से पृथ्वी पर पुनः जीवन की स्थापना हुई। मनु और शतरूपा ने हमें सिखाया धर्म ही जीवन की धुरी है। सहनशीलता, संयम, दया, सत्य और प्रेम यही मानवता के स्तंभ हैं। उनका जीवन हमें यह शिक्षा देता है कि हम सभी एक ही मूल से उत्पन्न हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। विविधता में एकता ही हमारी पहचान है। आज जब हम उन्नति के शिखर पर पहुंच रहे हैं तब भी हमें मनु और शतरूपा के मूल आदर्शों को नहीं भूलना चाहिए। अपने भीतर के धर्म, संयम और करुणा को जीवित रखें, तभी हम सच्चे मानव कहलाएंगे। यही शिक्षा है जो हमें सनातन धर्म और हमारे आदि पिता मनु से मिलती है। धन्यवाद। शिक्षा एवं कहानी चैनल देखते रहिए।